हेलो दोस्तों, वेलकम टू इफ्तिकार विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमको बात करनी है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के बारे में। बहुत सी चीज़ें इस मैच में हुई हैं, बहुत कंसर्न्स रेज किए हैं इस मैच में इंडियन टीम ने, और साथ ही में और चीज़ें ये भी हैं कि बांग्लादेश ने अच्छा चैलेंज पोज किया इंडिया के अगेंस्ट। अब ये चैलेंज क्यों पोज किया, क्या इसके रीजन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस मैच में कैसे गिल ने एंड तक खड़े रहे, कैसे मैच्योर इनिंग्स खेली, और कैसे बताया कि आने वाले टाइम में इफ़ देयर इज समवन जो कि खड़ा होगा तो वो मैं हूँ। और वैसे भी अब क्योंकि एक फेजिंग प्रोसेस चल रहा है, फेजिंग आउट ऑफ सीनियर्स, तो वहाँ पे कुछ यंगस्टर्स को स्टेपअप करना पड़ेगा। तो गिल बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं उस चीज़ में आने वाले टाइम में। और मोहम्मद शमी हमको फिर से पुराने शमी दिखाई दिए, आईसीसी वाले इंसान जो हैं वो मिस्टर आईसीसी हैं, तो वो दिखाई दिए हमको इस मैच में। दूसरी बात ये भी है कि शमी ने कटर्स का बहुत अच्छे से यूज़ किया, जिसकी वजह से उनको मिले 5 विकेट्स इन टोटल। तो बहुत अच्छे साइंस हैं इंडिया के लिए आने वाले टूर्नामेंट में। दूसरी बात ये भी है कि बांग्लादेश ने जब शुरुआत में बैटिंग की 35 पे 5 हुए उनके, उसके बाद में तौहीद रिदोए और जाकिर अली दोनों ने पार्टनरशिप की, और उसके बाद उन्होंने मैच को बनाया कि हम कुछ फाइट करें, बॉलर्स को कुछ फ्यूल दें कि वो आगे भी कुछ काम कर पाएँ। तो वो काफ़ी अच्छी तौहीद रिदोए की फाइटिंग इनिंग्स रही, क्रैम्प्स हुए लेकिन उसके बाद भी ही स्टूड देयर और अपना एंड नहीं छोड़ा, रन्स बनाते गए। और शायद आखिरी में जो 20-30 रन्स शॉर्ट रह गई टीम, वो हो जाता अगर वो पूरी तरीके से फिट होते तो शायद और 20-30 रन्स बना देते टीम के लिए। रिशाद हुसैन की बात करेंगे, उन्होंने भी किस तरीके से विराट कोहली को आउट किया, अक्षर पटेल को आउट किया, और कैसे मैच को वापस से खींचा बांग्लादेश की तरफ पूरा। क्योंकि शुरुआत में रोहित शर्मा ने जो कोशिश की गिल के साथ में, वहाँ पे मैच ऑलमोस्ट आउट कर चुके थे वो, पर उसके बाद में द वे दे केम बैक थ्रू रिशाद हुसैन, वो भी अच्छी चीज़ थी। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस के बारे में, उसके बाद हर एक प्लेयर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो टॉस सबसे पहले जीता बांग्लादेश ने इस मैच में, उन्होंने बैटिंग चूज़ की। उन्होंने कंडीशंस को ऐसे रीड किया कि यहाँ पे ड्यू नहीं आएगी, और शायद इसी वजह से बाद में बैटिंग करना उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि पहले बैटिंग करते हैं, उन्होंने बैटिंग की। इंडिया को पहले बॉलिंग ही करनी थी, तो इंडिया ने टॉस हारा नहीं। दूसरी बात ये भी है कि जब आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो वो इस मैच में अपने बॉलिंग के सहारे जा रहे हैं, या इस टूर्नामेंट में ही कह लें तो अपनी बॉलिंग के सहारे जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बैटिंग में बहुत इनएक्सपीरियंस भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये भी है कि उतनी क्वालिटी नहीं है उनके पास में टू अडैप्ट, कि डिफरेंट सिचुएशन में जाके अडैप्ट कर पाएँ, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में वो अपनी बॉलिंग के सहारे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी हद तक कंप्लीट दिखाई दे रही है। वहाँ पे उनके पास 3 अच्छे पेसर्स हैं। दूसरी बात, लेफ्ट आर्म पेसर, राइट आर्म तस्किन अहमद हैं, तेज़ फेंकते हैं, न्यू बॉल से अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद तंजीम हसन शाकिब आते हैं, जो कि यूजुअली आपको पुरानी बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखते हैं। एक्स्ट्रा पेस है उनके पास में, स्लोअर कटर्स वो भी फेंकते हैं, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन उनके पास में है। तो काफ़ी वैरायटी है। इरशाद हुसैन स्पिनर है उनके पास में, मेहदी हसन मिराज ऑलराउंडर भी हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं। महमूदुल्लाह को ला सकते हैं तो वो भी ऑफ स्पिन फेंक सकते हैं। तो ऐसे में काफ़ी वेरिड इनके पास में बॉलिंग लाइनअप भी है, उसके सारे ही होते हैं। तो प्लेइंग 11 में एक बार प्लेइंग 11 देख लेते हैं कि क्या कौन कौन खेला है इस मैच में। तो इंडिया के लिए प्रीटी मच जो एक्सपेक्टेड 11 था वही दिखा। बस एक चीज़ थी कि उसमें क्या अर्शदीप सिंह हो सकते थे, तो रोहित शर्मा खेले, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, हर्षित राणा और कुलदीप यादव जो थे। तो इसमें काफ़ी हद तक सेम 11 दिखाई दिया, एक्सेप्ट अर्शदीप सिंह मिसिंग रहे इस मैच में। तो वो एक चीज़ है जिसके बारे में हमको बात करनी ज़रूरी है। दूसरी बात, बांग्लादेश का देखते तंजीद हसन ओपनिंग करने आए हैं सौम्य सरकार के साथ में, नजमुल हसन शांतो आए, मेहदी हसन मिराज, तौहीद रिदोए, मुशफिकुर रहीम, जाकिर अली, इरशाद हुसैन, तंजीम हसन शाकिब, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान। तो ये था इनका 11 जो खेला। अब बात क्या है इस पूरे 11 की, अगर हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, तो अब महमूदुल्लाह मिसिंग दिखाई दी हमको इस मैच में। अब महमूदुल्लाह एज अ सीनियर प्लेयर, जो कि आपके पास बहुत कम क्वालिटी बैटर्स हैं, उसमें से अगर आप महमूदुल्लाह जो आपके पास एक हैं, उनको भी अगर आप बिठा देंगे तो आप कैसे आगे जाएंगे टूर्नामेंट में। फिनिशिंग करवा रहे थे उनसे बहुत टाइम से, नंबर 4-5 पे वो आ सकते हैं, लेकिन उनको फिनिशिंग करवा रहे थे बहुत टाइम से, और अभी उनको बाहर ही बिठा दिया गया। तो वही प्रॉब्लम है कि अगर महमूदुल्लाह के साथ में आप नहीं जाते हैं, तो आपके पास कौन है जो कि खड़ा होकर वहाँ पे क्वालिटी बैटिंग करके दिखा सकता है या अडैप्ट कर सकता है इन डिफरेंट सिचुएशंस। वो एक बात है, तो उन्होंने नहीं खिलाया। अब इस मैच की कंडीशंस के बारे में अगर बात करें, दुबई की जो कंडीशंस हमेशा होती है वो ये होती है कि यहाँ पे न्यू बॉल से मदद मिलती है फर्स्ट इनिंग्स में, विकेट थोड़ा सा स्लो होता जाता है, ड्राई रहता है, ह्यूमिड रहता है क्लाइमेट यहाँ का। तो उसके बाद में सेकंड इनिंग्स में जाके ये होता है कि आपको थोड़ा सा अंडर द लाइट्स बॉल बेटर आनी शुरू हो जाती है, और अगर ड्यू नहीं आती है तो विकेट स्लो होते जाता है, क्योंकि वो ड्राई होता है। तो वो स्लो ही होता जाता है क्योंकि जो मॉइस्चर है वो भी यूज्ड अप हो जाता है। तो ड्यू जब यहाँ पे नहीं आई, तो इसी मैच में हमको ये चीज़ दिखाई दी कि जब ड्यू नहीं आई तो विकेट कितना स्लो हो गया, कि आखिर में बैटिंग कितनी मुश्किल हो गई। कि अगर आप विराट कोहली डिस्मिसल को भी देखते हैं, तो आपने उनको देखा होगा कि वो पेस को जनरेट कर रहे थे अपने शॉट के थ्रू, कि पहले फ्रंट प्रेस किया उन्होंने, उसके बाद वो चाह रहे थे कि एक्सप्लोड करके शॉट निकालें, जनरेट करें पेस को, कट को नीचे से मारने की कोशिश कर रहे थे वो, ताकि थोड़ा सा पेस निकाल पाएँ।
तो ऐसे आपको खेलना पड़ जाता है फिर ऐसे सिचुएशंस में। तो विकेट कितना स्लो था ये उनका डिस्मिसल हमको बता सकते हैं एक तरीके से। तो यहाँ की कंडीशंस ये है कि यहाँ पे ड्यू हमको शायद इस टूर्नामेंट में नहीं दिखाई दे आगे। तो ऐसे में क्या पहले बैटिंग करना ज़्यादा सही बात है, ये भी देखना पड़ेगा। तो विकेट स्लो ही होती गई। एक बार देखते हैं फर्स्ट इनिंग्स कैसी गई बांग्लादेश की, उसके बाद में हम पूरी मैच के बारे में और अच्छे से बात करेंगे। तंजीर हसन आउट हुए, अक्षर पटेल ने उनको आउट किया, राहुल ने पकड़ा उनका बेहतरीन कैच, वो भी अनलकी रहे थोड़े से। स्वामी सरकार 0 रन पे आउट हुए, शमी ने उनको आउट किया फर्स्ट ओवर में। नजमुल हसन शांतो 0 रन पे आउट हुए, हर्षित राणा ने इनको आउट किया। नथिंग शॉट मारा, ड्राइव की बॉल नहीं थी, मारने गए, आउट हुए। तौहीद हृदय के बारे में बात करेंगे कि 100 रन उन्होंने बनाए, और अच्छे से बात करेंगे एक बार। मेहंदी हसन मिराज 5 रन पे आउट हुए, काफ़ी बेहतरीन कैच शुभमन गिल ने उनका पकड़ा, उस कैच की जितनी तारीफ करें कम है, क्योंकि बॉल राइज हो रही थी, बहुत तेज़ चलाया था मेहंदी हसन मिराज ने, और ऐसे में उस कैच को पकड़ पाना बहुत ईजी नहीं होता है। तो शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा कैच पकड़ा। मुशफिकुर रहीम आउट हुए 0 रन पे। उसके बाद में जाकिर अली 68 रन बना के आउट हुए। बहुत टेक्निकल बैटर वो नहीं है, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में देखते हैं कि कोई प्लेयर खड़ा हो जाता है, तो हृदय के साथ में वो खड़े हुए और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, मतलब एक एंड को पूरी तरीके से रोक दिया, और रन तो उन्होंने नहीं बनाए उतने, 68 रन उन्होंने बनाए, थोड़े से स्लो रन आए, लेकिन कम से कम टीम को एक स्टेपिंग स्टोन दिया, एक स्टेज दिया कि वहाँ से वो बड़े रन की तरफ जा सकते हैं। तो जाकिर अली पहली बात तो बहुत टेक्निकल बैटर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्पिन को टैकल किया वो देख के अच्छा लग रहा था, क्योंकि पोजीशन में नहीं हो रहे थे खेलने के, लेकिन देयर वाज ग्रेट कि मैं खड़ा रहूँगा यहाँ पे, और बड़े शॉट्स नहीं मारे अगेंस्ट हिज नेचर, जो कि बड़े शॉट्स मारते हैं हमेशा, पर उन्होंने नहीं मारे यहाँ पे। तो दिस टेल्स अ लॉट कि वो चाहते हैं कितना खेलना बांग्लादेश के लिए, वो एक बहुत बड़ी बात है। रिशाद हुसैन ने बनाया 18 रन आखिरी में, थोड़े से पावर दिया टीम को, कैमियो खेल के गए छोटा सा, वो एक चीज़ है। तो शमी ने लिए 5 विकेट्स, हर्षित राणा ने लिए 3 विकेट्स, अक्षर पटेल ने लिए 2 विकेट्स, कर्टसी रोहित शर्मा का एक ड्रॉप किया जो ना 3 हो जाते, हैट्रिक हो जाती, और क्या होता ज़्यादा भी हो सकते थे। तो वो एक चीज़ रही इस मैच में। अब बात क्या है कि शांतो रन्स कब बनाएंगे, एक क्वेश्चन है बांग्लादेश के लिए, कि कैप्टन भी आप ही हो, रन्स भी आप नहीं बना रहे हो, तो कब ऐसा होगा कि आप रन्स बनाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन शायद बांग्लादेशी फैंस के मन में होगा। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश की टीम इमेच्योर बहुत है, वो टीम ने दिखाया कि नथिंग बॉल्स पे खुद अपनी गलती से आउट हुए हैं बहुत बार। तो ऐसे में आप कहाँ तक जाएंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे, ये क्या बांग्लादेश ही रहना चाहते हैं हमेशा, मतलब जो आपका नाम है वो वैसे ही रहना चाहते हैं, वो एक बात है। तो उसको चेंज करना पड़ेगा इनको, वरना तो आप एकदम डिस्कशन से भी आउट हो जाएंगे आने वाले टाइम में। अक्षर की हैट्रिक जो रह गई, रोहित शर्मा का बहुत इजी कैच था, पर शायद पहले सेलिब्रेटरी मोड में आ गए थे कि अब तो कैच हो ही जाएगा, बहुत इजी कैच था, और उसके बाद में उन्होंने कैच को ड्रॉप कर दिया, तो अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दिया एक हैट्रिक से। पर ठीक है, ऐसे मैचेस होते रहते हैं, पर क्या पता अक्षर पटेल कभी उस सिचुएशन में आगे पड़े कि नहीं पड़े, क्योंकि बहुत टर्नर ऑफ द बॉल नहीं है, तो चांसेस कम है कि वो हैट्रिक वाली पोजीशन में आ पाए। शमी काफ़ी अच्छे दिखे इस मैच में। राणा की बात करेंगे तो राणा भी अच्छे दिखाई दिए, उन्होंने लाइन लेंथ को अपने छोड़ा नहीं, कोशिश की कंसिस्टेंसी की थोड़ी सी, सीख रहे हैं, तो अच्छा लगा देख के। अर्शदीप सिंह आएंगे कि नहीं आएंगे नेक्स्ट मैच में, वो एक क्वेश्चन रहेगा। आई होप कि वो आए, राणा से बेटर बॉलर हैं अभी तक वो। शमी की बात करते तो शमी पुराने दिखाई दिए, तो अच्छा लगा देख के उनको फिर से 5 विकेट लेते हुए। अब पंड्या के बारे में हमको एक बात करनी ज़रूरी है इस मैच में, कि जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कटर्स फेंकी है, मतलब मुझे याद ही नहीं है कि उन्होंने तेज़ बॉल्स कितनी फेंकी है, तो शायद 1-2 बॉल्स के अलावा उन्होंने नहीं फेंकी है। तो ये कुछ कंसर्न्स बताता है, क्योंकि ये सिर्फ कटर्स फेंकने की वाली कोई पिच भी नहीं थी कि आप सिर्फ ही कटर्स फेंकें, आपको बाकी पेस भी देना बहुत ज़रूरी है। इस ऐसे पिचेस पे आपको मिक्स करना ज़रूरी है अपने लाइन लेंथ्स को, पेस को, वो एक बात है। तो ऐसे में पंड्या थोड़े से दिखाई दिए कि हीट से भी परेशान हो रहे थे, थोड़े से मुझे लगा कि इंजरी कंसर्न तो नहीं क्रिएट हो जाएगा, वो भी एक चीज़ है। सिर्फ 4 ओवर्स फेंके आज, ज़रूरत भी नहीं पड़ी, अच्छी बात है। बांग्लादेशी क्रिकेट में बहुत प्रॉब्लम्स है। पहली बात तो इनके पास क्वालिटी बैटर्स नहीं है, ये अपनी बॉलिंग के सहारे जा रहे हैं। इनकी पहली बात तो जो ये क्रिकेट अपने वहाँ खेलते हैं, अपने देश में खेलते हैं, वहाँ पे बहुत ही स्लो पिचेस पे, मुर्दार पिचेस पे ये मैचेस खेलते हैं। तो ऐसे में जब ये कभी बाहर जाते हैं तो ये उसी जगह पे अच्छा कर पाते हैं जहाँ पे विकेट्स बहुत स्लो हो, जहाँ पे इनको अपनी होम लाइक कंडीशंस मिल रहे हैं, ये वहीं पे एक्सेल कर पाते हैं। तो ऐसे में ये कहाँ तक इम्प्रूव करेंगे वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि यहाँ हीट बहुत ज़्यादा थी, और ऐसी हीट में आपने कुलदीप को देखा होगा जो इंजरी से वापसी कर रहे हैं, उनका हर्निया की इंजरी हुई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ऐसी हीट में क्या हम प्लेयर्स को इंजर्ड होते हुए तो नहीं देखेंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ह्यूमिड कंडीशंस हैं, आने वाले टाइम में भी आपको और 4-5 मैचेस खेलने हैं, तो ऐसे में क्या इंजर्ड तो नहीं होंगे 50 ओवर से बिग फॉर्मेट, वो एक क्वेश्चन है। शमी भी परेशान दिखाई दी थोड़े से, हमको दिखा कि वो बहुत ब्रीथ ज़्यादा कर रहे थे तेज़ तरीके से, बहुत ज़्यादा, तो वो एक चीज़ है, वो प्रॉब्लम है। तो इंजरीज आई होप ना हो। इंडिया की थोड़ी फील्डिंग भी खराब रही, आप हीट को कह सकते हैं, बाकी कुछ कैचेस थे जिसमें हीट का रोल नहीं था। रोहित शर्मा का ड्रॉप्ड कैच, हार्दिक पांड्या का ड्रॉप्ड कैच, इजी कैचेस से सॉरी दोनों।
तो वो होना चाहिए था। तो ऐसे में ये भी एक कंसर्न है आने वाले टाइम में। अच्छा, अब आप बात करें अगर तौहीद हृदय की इस मैच में, तो पहली बात तो 35 पे 5 हुए। उसके बाद में तौहीद हृदय आते हैं वहाँ पे पिच पे खड़े हुए थे। ज़ाकिर अली दूसरी साइड पे उनका साथ देने आते हैं। ऐसे में जब आप देख रहे हैं तो पहली बात तो उन्होंने टाइम लिया, दोनों ने ही बहुत टाइम लिया। 80 बॉल पे कुछ 50 रन्स, 48 कुछ रन्स थे हमारे तौहीद हृदय के। उसके बाद जब उन्होंने अपनी इनिंग्स को फिनिश किया तब 118 बॉल से उनके 100 रन्स थे। तो ये जो इनिंग्स का प्रोग्रेशन आप देख रहे हैं कि जब उनको समझ में आया कि अब मुझे तेज़ खेलना है, तो उन्होंने तेज़ किया, अपने अपने गियर्स को चेंज किया। तो सोचिए जब तौहीद हृदय वो चीज़ कर सकते हैं तो बाबर आजम वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाबर आजम का तो काफ़ी नाम है क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में कि बाबर आजम इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। आई डोंट एग्री विद दैट एट ऑल, है ना? तो उनका ये नाम है। तौहीद हृदय ने वो चीज़ करके दिखाई कितने अच्छे से, वो भी ऐसे पिच पे जहाँ पे बॉल अच्छे से पेस पे नहीं आ रही थी, वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ करके बताई। तो अब बताइए कि किसके पास रेंज ऑफ स्ट्रोक्स अच्छे हैं, किसके पास एक्सेलरेशन अच्छा है, किसके पास इनिंग्स को पेस करने का टैलेंट ज़्यादा अच्छा है? वो एक क्वेश्चन है, बताइए आप बता सकते हैं मुझे कमेंट्स करके इस चीज़ के बारे में। तो फाइटर इनिंग्स उन्होंने खेली आज, ब्रिलियंट 100 मारा उन्होंने, बिल्कुल परेशान दिखाई दिए, एकदम दिखा डाउन एंड आउट दिखाई दिए। उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आए थे। आई होप आने वाले मैचेस में फिट रहें वो। तो वो कुछ क्वेश्चंस हैं। और ऐसा प्लेयर जब कोई इनिंग खेलता है तो बीइंग अ क्रिकेट फैन अच्छा लगता है कि आप गिर रहे हैं बिल्कुल। मैक्सवेल की इनिंग आप याद कर सकते हैं T20 50 ओवर्स वर्ल्ड कप में 2023 में, जहाँ पे एकदम गिरे जा रहे थे हर एक शॉट के बाद में, बट ही स्टूड देयर, ही वन द मैच फॉर द टीम। तो ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है देख के कोई क्रिकेट के लिए ऐसे स्टैंड करे। दूसरी बात शमी की बात करेंगे तो शमी बेस्ट स्ट्राइक बॉलर इन द वर्ल्ड है मेरे हिसाब से। 200 विकेट्स उन्होंने इस मैच में कंप्लीट किए, सेकंड फास्टेस्ट बने, जॉइंट फास्टेस्ट विद सकलीन मुश्ताक। 104 मैचेस में 200 विकेट्स लिए, ऑलमोस्ट हर मैच में 2 विकेट्स ले रहे हैं। 1.91 के आसपास कुछ बनता है उनका। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स ये वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइक बॉलर है। तो बहुत बड़ी बात है ये चीज़ होना, क्योंकि इनका इकोनॉमी भी सही है, इनका एवरेज भी सही है, इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट आईसीसी इवेंट्स में ये शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हर 25 बॉल में शायद 1 विकेट लेते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो बहुत एक बड़ा स्टैट है जो कि किसी प्लेयर कोई होल्ड कर सकता है, और उनकी इकोनॉमी भी कुछ 4.5 के आसपास रहती है। तो काफ़ी पॉजिटिव साइन है शमी का उस चीज़ में। तो मिस्टर आईसीसी आप इनको कह सकते हैं, और जब भी आईसीसी टूर्नामेंट आप खेलें तो इनको आप काउंट कीजिए कि शमी इज़ आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। तो वो एक चीज़ उन्होंने दिखाई दी। अब इस मैच में एक और प्रॉब्लम जो इंडिया की बॉलिंग की इनिंग्स में जब आई वो ये थी कि 35 पे 5 हुए। उसके बाद अगेन रोहित शर्मा बीइंग रोहित शर्मा जो वो चीज़ करते आए हैं इतने टाइम में, उन्होंने वही फिर से किया कि 154 रन उन्होंने खाए उसके बाद में पार्टनरशिप में जाकिर अली और तौहीद हृदय के साथ में। अब बात क्या है कि पहली बात तो वो कैच उन्होंने ड्रॉप किया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाता है, होता रहता है ये चीज़ तो। लेकिन उनकी यही चीज़ जो डिफेंसिव कैप्टनसी कह लें या कह लें कि प्रोएक्टिव नहीं होते हैं कैप्टनसी में, वो चीज़ तो अब हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप में आप याद करें, अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो चीज़ हमको दिखाई दी। तो ये चीज़ कब उनकी खत्म होगी? क्योंकि आपने 154 रन की पार्टनरशिप करवा दी, वो भी कैसे? अब आप कह लेंगे कि बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की, सही बात है, लेकिन जाकिर अली थोड़े से अटैकिंग बैट्समैन ज़्यादा हैं, उनको फिनिशर के तौर पे याद रखते हैं कि ये तेज़ खेलते हैं। तो ऐसे में ये सोचते हैं कि इस प्लेयर को आप फोर्स कीजिए कि शॉट मारने जाए, कि आप ऊपर से सिंगल्स क्योंकि बढ़िया तरीके से निकाल रहे थे, तो ऊपर फील्डर रखिए, सिंगल्स नहीं दूंगा करके। तो उसके बाद में अगर वो शॉट मारने जाते हैं तो आप चांस बना सकते हैं कि एक छक्का मारेंगे, 2 छक्का मारेंगे और शायद आउट हो जाएंगे उसके बाद में। तो वो चीज़ बिल्कुल दिखाई नहीं दी। फील्ड प्लेसमेंट्स बहुत ही ख़राब थे। अगर आपने बांग्लादेश की इनिंग्स देखी हो तो उसमें आप शांतों की कैप्टनसी की तारीफ़ करेंगे कि सिंगल्स वो नहीं दे रहे थे ईजिली। उन्होंने अपने मिड ऑफ को ऊपर रखा, उन्होंने कवर्स को ऊपर रखा और बोले कि तुम मारो। और उसके बाद में जिस तरीके से सिंगल डबल्स हमारे प्लेयर्स ने किया, वो उनका क्लास था तो अच्छी बात थी। लेकिन सोचिए जब वो क्लास नहीं था तो वो क्या करता बैट्समैन? वो मारने जाता शॉट्स, और शॉट्स मारने में आउट हो जाता, क्योंकि बहुत अच्छे से बैट पे बॉल नहीं आ रही थी इस पिच पे। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी से बहुत हैरान हूँ मैं फिर से कि आप कैसे कर सकते हैं इस लेवल पे आके ये चीज़। उनको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ना कोई स्लिप्स दिखाई दी, ना कोई चोक करने की रणनीति उनकी थी। बहुत डिफेंसिव डाउन एंड आउट दिखाई देते हैं एकदम से। हाईएस्ट 6 विकेट की पार्टनरशिप भी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में करवा ली। तो ये अच्छे साइंस नहीं है इंडिया के लिए आने वाले टाइम में। तो लेट्स होप कि ये चीज़ आगे वो सही कर पाएँ और थोड़ा सा कॉग्निजेंस लें इस चीज़ का कि मैंने ये चीज़ गलत की और सीखें उस चीज़ से, क्योंकि वो सीखते हुए हमको कैप्टनसी में नहीं दिखाई दी है बिल्कुल भी अभी तक अपने करियर में। तो नो हेट्रेड टूवर्ड्स हिम, पर ये चीज़ पे उनको काम करना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया की बैटिंग पे आते हैं, उनका स्कोर कार्ड एक बार देखते हैं। तो रोहित शर्मा अगेन ऊपर से जो अच्छा स्टार्ट देते हैं उन्होंने दिया। 41 रन उन्होंने बनाए इन 36 बॉल्स, 113 का स्ट्राइक रेट उनका आया। आउट हुए खराब शॉट मार के। शुभमन गिल 101 रन 129 बॉल पे। विराट कोहली 22 रन बना के आउट हुए। 15 रन बनाए श्रेयस अय्यर ने, 8 रन बनाए अक्षर पटेल ने, और के राहुल ने अच्छा फिनिश किया आगे इनिंग्स को 41 रन बना के। दूसरी बात बॉलिंग की बात करें तो रिशाद हुसैन इनके बॉलर्स के पिक के सबसे अच्छे। मेहदी हसन मिराज ने अच्छी बॉलिंग की।
तस्किन अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, आउट किया रोहित शर्मा को। मुस्तफिजुर रहमान थोड़े से महंगे रहे, वो एक कंसर्न है। बाकी ओवरऑल इनकी बॉलिंग आउटफिट ने अच्छा परफॉर्म किया, और थोड़े रन अगर और होते तो शायद ये मैच में इंडिया को चोक करवा भी सकते थे, ऐसा दिखाई दिया हमको। अब पहली बात तो रोहित शर्मा के इस मैच में 11,000 रन हुए हैं, कॉन्ग्रेट्स उनको। और काफ़ी उनका जो अच्छा करियर ओडीआईज भी रहा है, तो उसमें 4 चांद लगाए इस 11,000 रन ने। लेट्स सी आगे उनके रन ऐसे ही आते रहें और इंडियन टीम को जिताते रहें, बहुत बड़ी बात है। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में आई एम अगेन टेलिंग कि ये दिस इज़ इंडियाज चैंपियंस ट्रॉफी टू लूज़। ये इंडिया हारती है तो इंडिया बहुत नाराज़ होनी चाहिए खुद से, क्योंकि ये टीम इससे अच्छी शायद नहीं हो पाती। आप बुमराह को ही मिस कर रहे हैं, वरना आप लोगों को मिस नहीं कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। तो आप फिट एंड फाइन टीम में बिल्कुल, तो ऐसे में जीतना पड़ेगा। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की एक और बैटिंग के बारे में, उनके डिसमिसल के बारे में। तो देखिए, यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड वाला केस है कि रन्स रोहित शर्मा सारे अपने हिटिंग करके बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से आउट होते हैं हमको बहुत बुरा लगता है। तो हमको उनको इस चीज़ के लिए कहना पड़ेगा कि ठीक है, कोई नहीं, आप वो चीज़ कर सकते हैं क्योंकि आप उससे सक्सेसफुल भी हुए, तो हो सकता है कि आप आउट हो जाए उस चीज़ में। लेकिन बात यह है कि बहुत बार शायद आपको कंडीशंस को देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे कंडीशंस अब क्या होंगी। तो दुबई में जब आने वाले मैचेस हों, तो अगर ऐसा हो जाए कि आप अच्छा स्टार्ट ले लें 10 ओवर्स में, तो उसके बाद में आप खड़े रहिए विकेट पर, आप सिंगल डबल कीजिए, जो शॉट मारने वाली बॉल हो उसको मारिए, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि आप कोलैप्स को फटाफट से इनिशिएट कर दें। क्योंकि यहाँ पे न्यू बैट्समैन के लिए आके एकदम से रन्स बनाना, या कह लें कि इवन सेट होने में उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो सेट बैटर है उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो लंबा जाए इनिंग्स को लेके। तो वो एक बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इन कंडीशंस में दुबई की, उसका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फर्स्ट जो 10 ओवर्स है न्यू बॉल से, इसमें सबसे बेस्ट चांस है आपके पास रन बनाने का। पावर प्ले होता है वो तो ठीक बात है, वो अपनी जगह एडवांटेज है, लेकिन क्योंकि विकेट स्लो है तो न्यू बॉल यहाँ पे स्किड करती है, और जब स्किड करके आती है तो बैट्समैन के पास थोड़ा सा वो जो बॉल स्लो आ रही है ना, उसको वो थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर देता है स्किड होने का उसका नेचर न्यू बॉल का। तो ऐसे में शॉट मेकिंग ईजी होती है, और स्पेशली जब फील्डर्स अंदर है तो आप अच्छे से उस चीज़ को कर सकते हैं। तो जो बेस्ट पार्ट है वो है 10 ओवर्स में बैटिंग, शुरुआत की 10 से 12-15 ओवर्स की बैटिंग। रोहित शर्मा इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं ऐसे में कि वो अच्छा करें, अच्छा तेज़ मारे रन्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से रोहित शर्मा इज़ इन द बेस्ट सिचुएशन कि वो रन्स बना पाए। तो ऐसे में उनको यहाँ पे अच्छे रन्स बनाने बहुत ज़रूरी है, तो लेट्स होप वो चीज़ हो पाए। उसके बाद जैसे ही न्यू बॉल खत्म, मतलब 10 ओवर्स खत्म होते हैं, 12 ओवर्स खत्म होते हैं, तो उसके बाद ना यहाँ पे विकेट इतना स्लो दिखाई दिया कि वो हर एक ओवर के साथ में स्लो ही होता गया। कि अगर आप बात करें उसके बाद, पहली बात तो गिल के शॉट की बात करनी पड़ेगी कि आपको याद होगा कि तंजीम हसन शाकिब की बॉल थी जिसको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फ्रंट फुट पे खड़े खड़े पुल शॉट मारा मिड विकेट पे, 98 मीटर्स का छक्का बेहतरीन टाइमिंग के साथ में, बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट उन्होंने मारा। वो देख के बहुत मज़ा आया, दिन बन गया एकदम से। बाकी और बात करेंगे उनके बारे में लास्ट में। तो विकेट स्लो होता गया बहुत ज़्यादा, थोड़ी वरीज़ के साइन इंडिया के लिए दिखाई दिए इस मैच में, और आने वाले टाइम में भी थोड़े से वरीज़ के साइन रहेंगे इंडिया के लिए कि अब आप आने वाले मैचेस में क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया अगेंस्ट स्पिन थोड़ा सा परेशान खुद को पाता आया है पिछले कुछ टाइम में। टेस्ट सीरीज़ की बात करें, इवन लिमिटेड ओवर्स की बात करें श्रीलंका में, तो इंडिया फंसता आया है। उनको टेक्निक के इश्यूज़ हैं थोड़े से, बैट्समैन को अगेंस्ट स्पिन उतना रणजी नहीं खेलते हैं, तो वो चीज़ होनी ही थी। लो बाउंस भी था पिच पे, तो आप बाउंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इंडियन टीम जो है अभी, उसको चाहिए कि प्रॉपर विकेट मिले जहाँ पे बैटिंग अच्छी हो, बॉलिंग अच्छी हो, ताकि वो अच्छे रन बना पाए। ट्रू विकेट जो होगा वहाँ पे अच्छा खेलेंगे, फ्लैट विकेट्स भी अच्छा खेलेंगे, पर अब बहुत ज़्यादा स्पिनिंग विकेट पे, स्लो विकेट पे, लो बाउंस पे इनको दिक्कत होगी। तो यही स्लो विकेट था, आपने देखा होगा 2023 का वर्ल्ड कप भी हम इसी वजह से हारे, स्लो विकेट की वजह से हमने दे दिया उनको और हम हार गए। तो ऐसे में ये चीज़ थोड़ी देखनी होगी कि आने वाले मैचेस में कैसे इंडिया इसको दिखती है। अब कोहली का लेग स्पिन ट्रबल खत्म नहीं हो रहा है, विराट कोहली लेजेंड ऑफ द गेम है, लेकिन बात क्या है कि लेग स्पिन के आगे फंसते हुए हमको दिखाई दिए हैं। 2023 वर्ल्ड कप के बाद से 5 बार लेग स्पिन के अगेंस्ट आउट हो चुके हैं। और बात यह है कि इस मैच में जब आप जाएंगे, तो चलिए हम पहले की बात करते हैं, तो पहले वो एक चीज़ करते आए हैं हमेशा कि वो फ्रंट प्रेस पे रहते हैं हमेशा, कि पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं फ्रंट फुट पे कि मैं इसको फ्रंट फुट पे ही खेलूंगा। उसमें क्या होता है कि फ्रंट फुट पे जब आप हैं तो उसके बाद में आप बहुत जल्दी से बैक फुट पे नहीं आ सकते हैं। ये कह लें कि आपका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और आप लेंथ को जज नहीं कर पाएंगे अगर आप फ्रंट फुट पे पहले से रेडी हैं। तो लेंथ को जज नहीं कर पा रहे हैं, फटाफट से खुद को पीछे नहीं शिफ्ट कर पा रहे हैं बैक फुट पे, जो अगर कोई बॉल बैक फुट की है तो, और कोई बॉल जो थोड़ी भी क्लोज है उनके फ्रंट फुट से, उसको फ्रंट फुट पे ही खेल देंगे, बजाय इसका कि अगर वो समझें, पीछे खड़े रहें, स्टेबल खड़े रहें, और अगर वो समझ पाएंगे लेंथ को वहाँ से खड़े होके, तो बेस्ट चांस देंगे खुद को। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे सीधे खड़े होना स्टेबल बॉडी के साथ में, वो आपको बेस्ट पॉसिबल चांस देता है कि आप लेंथ को जज कर पाएंगे। तो अगर आप फ्रंट फुट पे पहले चले जाएंगे तो आप फ्रंट फुट पे ही खेल जाएंगे और आप पीछे शायद नहीं आ पाएंगे। ये चीज़ उनकी बहुत टाइम से रही थी, मैंने शॉर्ट्स बनाया था इसके ऊपर, आप देख सकते हैं उसको मेरे चैनल पे। तो बात क्या है कि फ्रंट प्रेस हमेशा उनकी दिक्कत रही है। अब इस मैच में मैं उनकी उतनी गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि विकेट इतना स्लो हो गया था,
और उनको शॉट्स चाहिए थे क्योंकि आपको स्कोरिंग भी करनी थी यहाँ पे, और बॉल थोड़ी सी कटकी थी और वो उसको पावर जनरेट करने गए। आप नीचे से शॉट में पावर जनरेट करते कि मैं इसको ज़ोर से मारूं ताकि मैं स्लाइस कर पाऊं और थर्ड मैन और पॉइंट का जो गैप है वहाँ से मैं चौका निकाल दूं, या पॉइंट के राइट साइड से मैं इसको चौका निकाल दूं। तो उस चीज़ में ये हुआ क्योंकि विकेट इतना स्लो था, बॉल स्लो आई और वो स्लाइस होने की वजह से ही थोड़ा सा एज कर गए और उन्होंने कैच दिया पॉइंट के हाथ में। तो उतना अच्छे से नहीं हो पाया, उसमें जो पेस था विकेट का उसका रोल है, तो वो एक बात है, आउट हुए आज भी। दूसरी बात ये भी है कि श्रेयस अय्यर जो है उन्होंने भी खराब शॉट मारा। मुस्तफिजुर रहमान को आप इस तरीके से अटैक नहीं कर सकते कि बिना लाइनअप किए, बिना आप आपकी पोजीशन में आया वैसे ही बैट घुमा दें तो आप उसमें आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे विकेट पे आप ऐसी कटर्स फेंकते हुए मुस्तफिजुर रहमान को इस तरीके से शॉट नहीं मार सकते। तो श्रेयस अय्यर का बैड शॉट था, आई होप कि वो काम करें इसमें। केएल पॉजिटिव रहे इस मैच में, आखिरी में फिनिश किया मैच को, विकेट थ्रो करके नहीं गए, काफ़ी अच्छे साइंस हैं कि केएल राहुल जिताने आए हैं टीम को, मैच्योरिटी से खेल रहे हैं, अच्छे टच में दिखाई दिए, कुछ शॉट्स बहुत ही बेहतरीन मारे। रिशाद हुसैन को सामने छक्का मारा, ब्यूटीफुल शॉट था वो, तो काफ़ी अच्छे साइंस हैं। रिशाद हुसैन की भी बात करेंगे, स्लोअर इन दी एयर ट्रेजेक्टरी उनकी रहती है हमेशा, और ऐसे स्लो विकेट पे उनको स्पॉन्जी बाउंस मिलता है। तो वो जो स्पॉन्जी बाउंस मिलता है वो काम करता है, और बॉल इतनी स्लो आती है कि आप लाइनअप करके मार नहीं सकते एज अ बैटर, कि आप पहले से सोचेंगे ठीक है ये बॉल यहाँ है तो मैं इसको मार दूंगा। आपको बहुत ज़रूरी है कि विकेट से थोड़ी सी हेल्प मिले उस चीज़ में। तो रिशाद हुसैन बिल्कुल यूज़ कर गया, एक्सप्लॉइट किया सिचुएशन को, कंडीशंस को, काफ़ी अच्छे बॉलर दिखाई दिए। दूसरी बात यह है कि गिल की बात करते हैं, तो ये गिल जिन्होंने दिल जीता सबका, और जो 100 उन्होंने आज इस मैच में मारा है, मेरे हिसाब से उनका बेस्ट ओडीआई 100 है अभी तक। अब मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कंडीशन जो थी वो बहुत स्लो थी, कंडीशंस आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं रही थी। तो ऐसे में इस तरीके की इनिंग खेलना, टफ इनिंग्स खेलना इतनी मैच्योरिटी से, बहुत बड़ी बात है। इंडिया की शायद मेरे हिसाब से बेस्ट बैट्समैन है ओडीआई में इंडिया के लिए अभी वो, और परफॉर्म कर रहे लगातार, नंबर 1 बैटर भी हैं। और एक चीज़ क्या है कि अलग ही बात तो उनकी इनिंग्स की इसलिए भी है क्योंकि शॉट मेकिंग उनकी आप देखिए तो बहुत पोजीशन में अच्छे से रहे थे, क्रीडिंग शॉट्स मारे, ऐसा नहीं किया कि मैं रिवर्स मार दूं या फिर मैं कुछ चला के आउट हो जाऊं, वो कर सकते थे ये चीज़, शायद हमको कुछ नहीं बोलते 60-70 रन बना के आउट होते तो, लेकिन उन्होंने मैच को फिनिश किया, मैच्योरिटी से खेले और दिखाया कि क्यों मुझे प्रिंस कहते हैं, क्यों मुझे किंग कोहली का हायर कहते हैं। तो ये सब चीज़ उन्होंने दिखाई, तो मज़ा आया देख के उनको बहुत ज़्यादा। और शुभमन गिल हमारी दिल की धड़कन भी हैं और ऑलमोस्ट इस टीम की जान बन चुके हैं, तो वो जो चीज़ है कंटिन्यू करते रहें तो अच्छी बात होगी। शुभमन गिल से बहुत उम्मीद है, इस टूर्नामेंट में अच्छे फॉर्म के साथ में जा रहे हैं, लगातार 200 आ चुके हैं 2 ओडीआई इनिंग्स में उनकी। तो इंडियन टीम बहुत एक्साइटेड है कि वो रन्स बनाए, लेट्स सी, अच्छा करते रहे। मैंने तो मैच डिजर्व करते थे इस मैच में, उनको मिला, बहुत अच्छा लगा देख के। अब आने वाले मैचेस की बात करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स इंडिया जो फेस कर सकती है उसकी बात करेंगे। तो 23 फेब को मैच है पाकिस्तान से, और एक मैच है फिर 2 मार्च को आपका न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड टफ टीम है टू बीट, पाकिस्तान भी इजी टीम नहीं रहेगी टू बीट, क्योंकि जो कंडीशंस हैं ये बहुत स्लो कंडीशंस हैं, इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ से ही शायद नहीं जीत सकते, आपको कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है और खेलना उसके हिसाब से बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप इंडिया प्रेशर्ड में आ जाए पाकिस्तान के अगेंस्ट और ऐसे विकेट पे जहाँ पे बहुत ट्रू बॉल नहीं आ रही है आपके बैट पे, तो इंडिया फंस सकती है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे बन जाएगा और आप क्या प्रेशर के साथ में, स्लो विकेट के साथ में झेल पाएंगे, खुद को अप्लाई कर पाएंगे वहाँ पे, बहुत बड़ी बात है। ये कंसर्न मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में, कल ही मैच है वैसे, तो वो एक कंसर्न दिख रहा है। दूसरी बात ये भी है कि उनके पास भी 3 स्पिनर हैं, अब एक स्पिनर तो उनके मेन है, अबरार अहमद है, जिनको बहुत मदद शायद नहीं मिलेगी इस विकेट पे, लेकिन शायद इस विकेट पे हम आपको खुशदिल शाह को बहुत मदद मिल सकती है, तो उनको अच्छे से खेले इंडियन टीम, ये उम्मीद रहेगी। और एक बात ये भी है कि शायद पेसर्स को न्यू बॉल से भी मदद उतनी ना मिले, क्योंकि इस मैच में भी नहीं मदद दिखाई दी, तो पेसर्स को खेलना ईजी है, अच्छा स्टार्ट दें रोहित शर्मा, बहुत ज़रूरी है इस मैच में, बांग्लादेश से ज़्यादा ज़रूरी इस मैच में ज़रूरी रहेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, और अच्छा विकेट मिले, इतना स्लो ना मिले, क्योंकि टूर्नामेंट खराब दिखता है उससे, तो मतलब नहीं है। तो लेट्स होप और विकेट वैसा मिले। बाकी रोहित शर्मा की कैप्टनसी इज़ अ सीरियस कंसर्न, उस पर काम करके आए हैं वो, थोड़ा सा प्लान्स लेके आए हैं, प्लान ए प्लान बी दिखाई दें उनके कि कुछ करना चाह रहे हैं, विकेट लेना चाह रहे हैं। ऊपर से अगर आप कोलैप्स करा रहे हैं तो आप उसके बाद में आप चोक कीजिए, वहाँ पे चोक के लिए जाते हैं कैप्टन वहाँ पे कि इन्हीं को अभी आउट करें, वो चीज़ नहीं दिखाई दी। वरुण चक्रवर्ती की बात करेंगे तो वरुण चक्रवर्ती के लायक विकेट है वैसे ही। अब कुलदीप यादव देखते हैं कि अच्छा करते हैं तो ठीक है, वरना वरुण चक्रवर्ती आपके पास अच्छा ऑप्शन है खिलाने के लिए यहाँ पे। और क्या पता इंडियन टीम 4 स्पिनर के साथ भी जाने का सोचे, क्योंकि गौतम गंभीर तो ये चीज़ करते आए हैं, तो वो भी एक बात है। बाकी आई डोंट सी कि ऐसा होना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती इज़ अ गुड बॉलर ऐसी कंडीशंस में, लेकिन 3 स्पिनर्स काफ़ी हैं अभी के लिए। कोहली को भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कैसे वो रन्स बनाएंगे, क्योंकि कोहली अपने लेटर स्टेज में है करियर के, और ऐसे में हम चाहेंगे कि जितने रन्स वो बना पाए उतना अच्छा है, और उनके बैट से रन्स आते हुए देखना हमेशा एक एक सबसे अच्छा सीन होता है देखने के लिए, शायद किसी भी फ़ैन के लिए। तो उनके रन्स आए बहुत ज़रूरी हैं, कंडीशंस बहुत स्लो हैं, तो उसके हिसाब से कैसे अडेप्ट करती है इंडियन टीम वो एक बात रहेगी, क्वेश्चन होगा।
तो बहुत से क्वेश्चंस हैं, देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया कैसे सफ़र बढ़ाती है अपना आगे और कारवां चलता रहे, ट्रॉफी जीत जाएँ, यही उम्मीद हम लोग करेंगे। बाकी मेरे वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट। अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।